हेलो एवरीवन, आई एम रुद्राक्ष एज अ सीबीएसई 10th ग्रेडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी तो ठीक ठाक चल रही है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट अबाउट माय प्रिपरेशंस। क्योंकि इस स्पेशल वीडियो का एक टाइटल है, जो हमारे सैम्पल पेपर हैं 2025-26 के, वो आ चुके हैं और उससे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चन, जो मे बी 50% या उससे भी ज़्यादा ही 50 तो है। और चेंजेस जो अब तक आ चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जो हमारे होने वाले हैं, पता नहीं हमारे साथ ही क्यों ऐसा होना था। उन चेंजेस कईयों के लिए तो अच्छे हैं और कईयों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। मतलब हमारे लिए भी एज़ कम्पेयर टू पहले वाला जो था नॉर्मल चल रहा था, जैसे सेक्शन ए में इतने नंबर के, सेक्शन बी में, बट वो मैं आप सब आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन, मेरी ठीक ठाक चल रही है, बट दिक्कत ये हो रही है, आई एम मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है। लाइक जैसे मेरे अब सितंबर से हाफ ईयरली हैं, सो मैंने एक 130 डे शेड्यूल बनाया था। सो आपको मोटिवेट करने के लिए कि बस सिर्फ आपसे नहीं हो रहा, वो मुझसे भी नहीं हो रहा। जैसे मैंने एक शेड्यूल बनाया, बट आई डोंट गेट इनफ टाइम। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं 2 बजे आता हूँ तो 1 घंटे का रेस्ट लिया और 3 बजे लग जाता हूँ, और 3 से 5 फिर मैं करता हूँ स्कूल वर्क। देन फिर मैं ट्यूशन, जैसे मैंने बैच ले रखा है, तो बैच का मेरा क्लास होता है 5 to 6, बट 7 तक जाती है क्योंकि मैं डायरेक्ट नोट्स बनाता हूँ उसके बाद। फिर लाइक मेरी क्लास होती है फिर 8 o'clock to 9, बट वो भी 9, 9, 10 तक चली जाती है मैक्स टू मैक्स। मैथ्स की होगी, SST की तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ अबाउट कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जैसे बीच में मुझे सिर्फ 1 घंटा मिलता है, उसमें भी मैं पहले 2 घंटे मैथ्स, और अगर मान लो मेरा 9 बजे की 9 बजे ही होगी पूरी ख़त्म, उसके बाद आई हैव अ टाइम। बट मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो ट्यूशन वर्क, मतलब जो मेरा कल टेस्ट है, वो रिवाइज़ कर लूँ। सो एक मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है कि क्या याद करूँ। तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बिकॉज पहले स्कूल वर्क, फिर बैच वर्क, फिर आप उसके लिए और एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो। सो मुझे लगता है कि एज अ परफेक्ट जो हमें टाइम मिलेगा वो प्री बोर्ड्स या सिलेबस ख़त्म होने के बाद ही मिलेगा। बट आई विल ट्राई कि जैसे कल संडे है, आज ही सैटरडे को अपलोड हो जाएगी वीडियो, कल संडे है। सो मैं ना जितने भी, जैसे मैंने 5 डे का एक चैप्टर बना रखा है, वो आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज आपको उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया, छोटा सा शॉर्ट्स है, उसमें आपको अबाउट माई 30 days चैलेंज पता लग जाएगा। सो उसमें उसके हिसाब से एक चैप्टर 5 दिन में है। सो आई हैव ना इनफ टाइम कि मैं थोड़ा भी करूँ, बट वो थोड़ा टाइम निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो ये आपके साथ भी हो रहा होगा कि आप करना चाहते हो बट यू डोंट हैव अ प्रॉपर टाइम। सो प्लीज़ मोटिवेट कि आप आपके अकेले के साथ नहीं हो रहे, सबके साथ हो रहा है। सो फर्स्टली फोकस ऑन द कंप्लीटिंग सिलेबस, बिकॉज जब स्कूल के पर्सपेक्टिव से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, सो हम अपना 100% दे पाएंगे। नहीं तो अभी तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि फटाफट सिलेबस ख़त्म हो और मेरी रिवीजन चले। सो अबाउट माई मैथ टेस्ट, एक मेरा मैथ टेस्ट होगा, आपको मैं शो करता हूँ। ये बहुत ईजी था, 100% NCERT बेस्ड था, बट मेरे 8 इसलिए आए, मतलब 8 भी अच्छे नहीं है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 9 तक आ जाते। एक तो मेरी गलती है, वो मतलब वो जो आपका कौन सा जो ट्राइंगल टाइप क्वेश्चन था, वो तो मेरी गलती है। बट एक क्वेश्चन मैम ने सिर्फ 4.2 एक्सरसाइज दी थी, हमने इतने अच्छे से इसकी रिवीजन नहीं करी थी, इसलिए मैम ने कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं दिए, सिर्फ NCERT बोला था रिवाइज करके आने को। बट मैम ने 4.1 का भी क्वेश्चन डाल दिया, वो भूल चुका था, मतलब सही तो था बट कैलकुलेशन मिस्टेक करके आंसर सही आ रहा था, तो उसका मैम ने आंसर का भी नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट काट लिया। तो एक नंबर मैं मानता हूँ बहुत फालतू सी मिस्टेक करी है मैंने, आई एग्री, बट इट्स ओके, ऐसे टेस्ट होते रहते हैं, मैं इसमें ध्यान नहीं देता। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT अकॉर्डिंग टू मैम हमें करनी चाहिए। सो जो मेरे गलत हुए वो मैंने वापस करके देखी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आपका गलत हो रहा है वहाँ वापस करके देखो। सो लेट्स टॉक अबाउट सैम्पल पेपर्स का लेवल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जियो, हिस्ट्री, सिविक्स, इको, सब अलग अलग। मतलब SST में तो 40 20 मार्क्स की ईच आएगी, और साइंस में मे बी बायो 30 की और दो बोथ्स 20-25 की। अच्छी बात यह है कि अब हमें पता लग गया, पैटर्न ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका है। बट बुरी बात यह है कि जैसे बायो में जैसे MCQ ज़्यादा दिख रहे हैं, केमिस्ट्री में 2-3 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं, और सबसे बुरी बात फिज़िक्स में बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सो वी शुड फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स जो 5 अबव नंबर के, 4 या 5, इतने 5 के ही आएंगे मे बी। सो उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और नाउ कमिंग टू SST पेपर सेम है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है,
वही सेम 2020। एसएसटी का तो एक टाइप पे हो जाएगा, बट साइंस में ये डर है कि लास्ट में फिज़िक्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा बच्चों का रह जाएगा कि हम सोचेंगे कि एक घंटे में करें, बट फिज़िक्स इज़ लेंथी क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। सो इट मतलब मे बी गुड और मे बी नॉट गुड, आई एम नॉट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताना कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, बट मुझे ठीक लगा, फिर भी एक पैटर्न से समझ में आ गया। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देख के तो लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, मतलब डायरेक्ट जो आना था वो तो बहुत बहुत ही कम चांस हो गया कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ये तो सभी पे लागू होता है कि हर एक एग्ज़ाम में हुए, क्वेश्चन लेवल इतना नहीं बढ़ा है, 2 10 5 15% में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वही है कॉन्फिडेंसी जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो इजीली से सोल्व कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैम्पल पेपर्स। सो प्रिपरेशन अपनी रखना अभी से ही थोड़ा थोड़ा रखना है, इसलिए मैंने 1 महीने से पहले से हाफ ईयरली की तैयारी स्टार्ट कर दी कि थोड़ा थोड़ा करूँगा, क्योंकि जब वहाँ गैप डेज मिलेंगे तब मैं कर पाऊँगा अच्छे से। बट अभी मेरे हिसाब से ऐसे तो करूँ कि भाई चैप्टर मुझे नोट्स तक तो रिवाइज़ है, तभी मैं आगे सैम्पल पेपर तो नहीं, PYQs वगैरह पे जा पाऊँगा। सो दैट्स ऑफ ऑल सैम्पल पेपर्स। आप देख सकते हैं इनकी CBSE की खुद एक स्पेशल जो इनकी वो है, CBSE ने खुद अपनी साइट पर ये सब की है और आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक माई आइडिया। सो बाय बाय, और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट इट डाउन। ओके, बाय बाय।